गुजरात के जामनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को 12 फीट जमीन में गाड़ दिया। और करीब 2 साल बाद ये मामला सबके सामने आया तो सभी हैरत में रह गए कि कब हुआ और कैसे हुआ। दरअसल गुजरात के जामनगर में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम रहता है जिग्नेश मवादिया और उनकी पत्नी जिनका नाम रहता है पृथ्वी। इनकी शादी को कुछ साल पहले इनकी शादी हुई थी और जिग्नेश जो रहते हैं वो फर्नीचर का काम करते और सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिग्नेश का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, इनकी शादी भी अच्छी चल रही थी। अब इनकी पत्नी जो पृथ्वी रहती है वो एक जिग्नेश को एक शख्स से मिलवाती है जिसका नाम नीलेश रहता है और उसे अपना दोस्त बताती है और ये बोलती है कि नीलेश भी जो है तो फर्नीचर का ही काम करते हैं। तो इनकी पत्नी जो रहती है वो बोलती है कि कारोबार अपना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना तुम नीलेश के साथ मिलकर एक फैक्ट्री लो और फैक्ट्री खोलो, जिससे अपना मुनाफा और बढ़ेगा और अपना कारोबार और बढ़ेगा और अपन तरक्की करेंगे। अब जिग्नेश जो रहता है वो काफी सीधा साधा बंदा रहता है और आसानी से अपनी पत्नी की बात में आ जाता है। और जो पृथ्वी रहती है और जो नीलेश रहते हैं ये काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि पृथ्वी की शादी से पहले से एक दूसरे को जानते हैं और इनका मंसूबा जो रहता है वो ये रहता है कि जिग्नेश को अपने रास्ते से हटाना। अब ये लोग फैक्ट्री ले लेते हैं नीलेश और जिग्नेश मिलकर और फैक्ट्री में काम वगैरह चालू हो जाता है। अब एक दिन होता ही हुआ कि अचानक से जिग्नेश का फोन बंद बंद आने लगता है और जिग्नेश अचानक गायब हो जाते हैं। अब उसके बाद इनकी पत्नी से जब पूछते हैं कि जिग्नेश कहाँ है तो बोलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और एक कंपनी में काम कर रहा है और उनके फ़ोन वगैरह पे बात नहीं हो सकती, वो कंपनी में फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। ऐसा उसके जिग्नेश के घर वालों को बताती है। अब जिग्नेश के जो भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है अशोक मवादिया, वो जो है तो उनकी पत्नी यानी कि जिग्नेश की पत्नी के पीछे लगे रहते हैं कि कहाँ है मेरा भाई, बता, मेरे को जानना है ऐसा। लेकिन हर बार जो है तो उनकी पत्नी कुछ ना कुछ बात घुमा के जो है तो उसे बताती नहीं है कि जिग्नेश कहाँ है। अब उसके बाद एक दिन फिर अशोक जो है तो पूछते, बता मेरे को मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। लेकिन फिर भी जो है तो उनकी पत्नी पृथ्वी नहीं बताती और फिर जो है तो जिग्नेश के भाई अशोक को काफी गुस्सा आता है और वो जाकर पुलिस की मदद लेते हैं। फिर वो जाते हैं एक थाने में जिनका नाम पंचवीर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पे जाकर के पुलिस की मदद लेते हैं और उनको सारी बात बताते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे भाई की पत्नी पर शक है और ऐसा। फिर पुलिस जो रहती है वो जिग्नेश का फ़ोन की लोकेशन वगैरह निकालती है, फ़ोन का पता करती है तो पता चलता है कि उनका जो जिग्नेश का जो फ़ोन है वो तो इंडिया में ही है, ये तो इंडिया के बाहर गए ही नहीं। उसके बाद फिर उनका पासपोर्ट लेती है, पासपोर्ट का पता करती है तो उस पर भी कोई ऑस्ट्रेलिया की सील वगैरह दिखती नहीं है। तो पुलिस फिर जो है तो जिग्नेश की पत्नी यानी कि पृथ्वी को पकड़ती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पहले तो पृथ्वी जो रहती है वो इधर उधर की बातचीत घुमाने लग जाती है पुलिस को। लेकिन पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मैंने मेरे प्रेमी के साथ मिलकर जिग्नेश को अपने रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस जब पूछती है कि तुम्हारा प्रेमी कौन है और कब मारा, कैसे मारा, तो फिर पृथ्वी जो रहती है वो बताती है कि मेरे प्रेमी का नाम नीलेश है और वही नीलेश है जिसको पृथ्वी ने अपने पति से अपना दोस्त बनाकर बताकर मिलाया था। फिर पुलिस जो है तो नीलेश को भी धर दबोचती है और उसको पकड़ने के बाद फिर इन दोनों से पूछताछ करती है कि कब मारा, कैसे मारा, किधर मारा। तो ये बताते हैं कि हमने जो रेंट पे फैक्ट्री ली थी हमने वहीं मारा। फिर पुलिस इनको गाड़ी में बिठाती है और उसके बाद इनको वहाँ लेकर के जाती है। तो वहीं एक काफ़ी खाली जगह रहती है और वहाँ पे जाने के बाद ये बताती है कि साहब यहीं हमने इसको गाड़ा। अब पुलिस जो है तो वहाँ उसे खोदती है, करीब 1 फीट 2 फीट खोदती है, कुछ भी नहीं निकलता है। उसके बाद फिर पुलिस और खोदती है, ऐसे करीब 5 फीट खोद देती है, उसके बाद भी कुछ नहीं निकलता है। खोदते ही खोदते करीब 10 फीट हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं निकलता है। तो बोलते हैं सर और खोदिए। और करीब 1 से 2 फीट और खोदने के बाद यानी कि करीब 12 फीट में खोदती है पुलिस। उसके बाद फिर पता चलता है कि उसके अंदर से एक कंकाल निकलता है और वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जिग्नेश के रहता है। अब जो फोरेंसिक टीम रहती है वो भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और फिर पुलिस जो है तो फोरेंसिक टीम को कंकाल उनको सौंप देती है और उसके बाद फिर इनसे पूछताछ करती है कि बताओ तुमने कैसे मारा। तो ये दोनों बताते हैं कि जिग्नेश जो है वो काफ़ी सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसको रास्ते से हटाना हमारे लिए आसान था। और पृथ्वी कहती है कि मैं नीलेश से प्यार करती थी और मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जो है तो इससे शादी नहीं कराई और बल्कि मेरी जिग्नेश से शादी करा दी, इसलिए हमने जो है तो जिग्नेश को हमारे रास्ते से हटाया। और जब पुलिस पूछती है कि उसको मारा कैसे, तो जिग्नेश जो था वो दारू वगैरह भी पिया करता था। तो एक दिन जो है तो नीलेश और ये दोनों फैक्ट्री में बैठ के दारू पी रहे थे और नीलेश जो रहता है उसकी दारू के अंदर साइनाइड मिला देता है। और जब जिग्नेश उस दारू को पीता है जिसमें साइनाइड मिला हुआ रहता है तो उसके बाद उसकी पीने के बाद तड़प तड़प कर जान चले जाती है। और फिर जो है तो इनकी पत्नी को वहाँ जब वहाँ पहुँचती है तो नीलेश बोलता है कि अब इसका क्या करे, तो ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इसे यहीं पे एक गड्ढा खोद कर गाड़ देते। लेकिन आप देखिए कि क्या इन्होंने दिमाग लगाया और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी। और जब वो गड्ढा खोदा इन दोनों ने मिलके, तो जब इनने थोड़ा बहुत खोदा तो इनने बोला कि नहीं इतने ऐसे में तो कोई ना कोई देख लेगा, कभी ना कभी इसका पता चल जाएगा। तो इन दोनों ने मिलके
12 फीट कितनी मेहनत करी होगी दोस्तों, 12 फीट गड्ढा खोदा और उसमें जो है तो जिग्नेश को इन्होंने गाड़ दिया। और उसके बाद फिर जो है तो ये पूरा मामला हम सभी के सामने आया। इसके अंदर एक बार जो है तो एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ली। तो क्या है अभी तक है ना इस केस के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी स्टोरी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।